आइए आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 कर रखी है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए और आप वहाँ पर ये सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है। ये देखिए मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, इसमें बी क्या है, राइट एंगल है। AB कितना दे रखा है, 24 है। BC की वैल्यू कितनी है, 7। डेटरमाइन यानी हमें फाइंड क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ये जो C लिखा है यहाँ पर और A लिखा है, इसका मतलब ये है कि जब आपको साइन A बोलता है तो बेस का काम क्या करेगा, साइन A बोलेगा तो बेस आपका ये है, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स है। अगर साइन C बोलता है तो बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा, ये क्या हो जाएगा, बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सेम। इस सवालों में जितने भी सवाल हैं उन सब में यही है, इसका हाइपोटेनियस जो है वो तो सेम रहेगा, लेकिन कभी बेस जो है वो ये वाला हो जाएगा। अगर ये बेस होगा तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा, और अगर बेस ये होता है तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या रखा है, फर्स्ट में है साइन A और कॉस A। सबसे पहले हमें AB कितनी दे रखी है वैल्यू, 24 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है। देखिए आप A को यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए तो करते हैं आगे सवाल। इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है आपके पास AC क्या है, हाइपोटेनियस है। B कितना आपके पास, यानी बेस है आपके पास AB क्या है, बेस है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, BC परपेंडिकुलर है। तो AC जो है वो AC यहीं रहेगा, AC हमें नहीं पता है। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 है, और BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, 24 का जो स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। यहाँ आ गया AC का स्क्वायर। अब क्या करना है, AC यहीं रहेगा, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 625, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट। ये कितने का अंडर रूट होता है, 25 का। ठीक है जी, इसके लिए आप एलसीएम निकाल कर और 625 का देख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। देखिए एक 5 का पेयर, दो पेयर बन गए तो 5 पचे 25। ये आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, आप क्वेश्चन को करते हैं साइन A और कॉस A। सवाल दो तरीके का है, एक में क्या है वैल्यू, एक में रखा साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A लिखा है, ठीक है जी। देखिए 4 साइन A एंड कॉस A। साइन A और कॉस A के लिए क्या करेंगे, हम बेस देखते हैं। सबसे पहले बेस क्या है इसका, जो बेस है वो क्या है, A के लिए बेस 24 है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 7 हो जाएगा।
ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास, वो हमारा हाइपोटेनियस सेम रहेगा। हाइपोटेनियस जो है हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फर्स्ट पॉइंट में यही पूछा है कि साइन ए बताइए। साइन क्या होता है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/H करके, जो भी हो जैसे भी याद करवाते हैं आपको। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके। तो इसमें पहला जो होता है वो साइन होता है, तो P/H होता है साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास, इसमें देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, परपेंडिकुलर क्या आपके पास 7 है और हाइपोटेनियस कितना है 25। ये हो गया एक आंसर। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में निकालना आपको कॉस है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा बेस कितना है इसमें 24 है और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है 25। ये भी हो गया। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सॉरी, ये फर्स्ट के ही 2 क्वेश्चन थे, साइन और कॉस पूछा था उसमें। ठीक है जी। अब करते हैं इसका सेकंड। सेकंड के लिए क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी। यहाँ लिख लेते हैं 4 साइन सी एंड कॉस सी। देखिए साइन सी क्या होता है, साइन होता है वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या है, एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। पहले इसमें बेस परपेंडिकुलर छांट के लिखते हैं। तो इसमें जो बेस होगा, साइन बोला है तो ग्राफ इस पे जाएंगे हम अपने डायग्राम पे, और सी बोला है तो बेस ये वाला होगा, यानी 7 हो जाएगा बेस हो गया 7। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा सेम है, कितना 25 सेंटीमीटर। अब दोनों ही पॉइंट निकाल सकते हैं हम। सेकंड का क्या पूछा पहले, साइन सी। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 24 है, हाइपोटेनियस कितना 25 है। और क्या बोला हमसे, कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारे पास 7 है, हाइपोटेनियस कितना 25 है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे दोनों आंसर। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखी है वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वैल्यू है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, अगर चाहे ना तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं इसका, ऐसे देखिए ट्रायंगल भी बना सकते हैं। इसमें बेस कितना लेना, सी के लिए ना, तो सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा बी, यहाँ पे हो जाएगा ए, और सी है ना साइन सी और कॉस सी, तो सी के लिए बेस यहाँ आ जाएगा। तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये होगा 24 और ये है 25। इस ट्रायंगल से करा ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाले ट्रायंगल से ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर्स फाइंड tan p एंड cot r। tan p और cot r फाइंड करना हमें। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
ठीक है। हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, और बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास QR, और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 12 है। ठीक है जी। तो ये हो गया, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा। QR का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है जी। 169 माइनस 144, यहाँ क्या है QR का स्क्वायर। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो QR इज इक्वल टू √25, क्योंकि इसको माइनस करके 25 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। ये कितने का होता है 5 का। ये हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू 5। ठीक है जी। अब करते हैं tan P और cot R। देखिए tan P और cot R के लिए करेंगे तो देखिए जब tan P बोलता है क्वेश्चन में, जब बोलेगा 4 tan P, tan P के लिए तो ट्रायंगल बनाते हैं इसका। तो ट्रायंगल जब बनाएंगे tan P का, तो ट्रायंगल में क्या करना है, ये 90 डिग्री हो गया, और Q पे हमें कितने डिग्री का लिखना है, Q पे हमें लिखना है एंगल 90 डिग्री का। ये फिक्स है, ये फिक्स है। ठीक है। P बोला है तो बेस यहाँ आएगा P, यहाँ क्या आ जाएगा Q, ये क्या हो गया R। तो ये ट्रायंगल इस tan P के हिसाब से है। ठीक है जी। अब P कितना दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे। हाइपोटेनियस कितनी हमारे पास, हाइपोटेनियस फिक्स है 13 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल है tan P का। तो tan P के लिए क्या हो गया, tan P क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है जी। तो लास्ट वाला 10 होता है, ये वाला लास्ट वाला P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, इस डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर कितना 5 है, और बेस कितना हमारे पास 12 है। tan P हो गया हमारा। ठीक। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि cot R। तो करते हैं cot R के लिए 4 cot R के लिए। तो cot R बोला है तो इसके लिए ट्रायंगल बनाइए cot R के लिए। तो जो cot R का ट्रायंगल बनेगा, यहाँ Q तो फिक्स रहेगा, Q जो है वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है। Q फिक्स है हमारे पास 90 डिग्री का। अब क्या करना है हमें, R बोला है तो R यहाँ लिख लेना है। ये R बोला है तो R यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया P आ गया। अब सारी वैल्यू जो जहाँ लिखी हैं लिख दीजिए। ये दे रखा 13, और PQ कितना है, PQ 12 है हमारे पास, और ये कितना है 5 है। ये वैल्यूज़ तो उतनी रहेगी, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। अब देखिए cot R कैसे आएगा, cot R, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हमारे पास 5 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 है। ठीक है जी। तो फाइनल में क्या करेंगे आप, लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में बोला है कि tan P माइनस cot R बताइए। तो tan P कितना हो गया 5/12 हो गया, cot R हो गया 5/12 हो गया। अब दोनों से दोनों कट गए, कितना आ गया फाइनल 0 आ गया। ये आंसर है आपका। ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको ट्रायंगल एक बार समझने की दिक्कत है, एक बार ट्रायंगल समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि साइन A दे रखा हमें, और क्वेश्चन में भी A लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ट्रायंगल हमने A के हिसाब से बनाया पड़ा है। ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है जी। तो P अपॉन H हो गया, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है। तो P अपॉन H हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इसको कंपेयर करेंगे तो, और हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारे पास, हाइपोटेनियस कितना आ गया
4 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब बेस निकालना है तो यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 4 है, बेस कितना हमारे पास, बेस हमें पता नहीं है तो ए भी रहेगा बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ए बी का स्क्वायर यहीं रहेगा, 4 का 16 हो गया, 3 का 9 इधर आके माइनस का 9 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटा यहाँ से तो उधर रूट लग गया, ये आ गया √7। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके लिए दूसरा ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सब में ए है और हमने पहले से ए का ट्रायंगल बना रखा है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले क्या पूछा, cos A फिर tan A। ठीक है, cos A क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cos A क्या है, cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारे पास √7 है, √7 है बेस, हाइपोटेनियस कितना 4 है, ये हो गया एक आंसर। ठीक है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर हो गया √7/4। और सेकंड के लिए क्या बोला है, सेकंड बोला है tan A। देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना ट्रायंगल में आपके पास 3 है परपेंडिकुलर, और बेस कितना √7, 3/√7, 3/√7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखी है वैल्यू हमें, ये भी ट्रायंगल हमारा ए के हिसाब से ही बना है। देखिए सेक ए, कॉट ए, ये लिखा है तो हमने ट्रायंगल को ए के हिसाब से बना दिया। ठीक है जी। तो चलिए इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉट ए इज इक्वल टू, अब ये जो 15 मल्टीप्लाई में हो रहा है कॉट के साथ, वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 8/15 आ गया। और कॉट होता क्या है, बेसिकली कॉट क्या होता है, इसमें देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो B/P होगा, B/P होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 15 सेंटीमीटर। तो बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लिख लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। हाइपोटेनियस कितना हमारे पास AC है, बेस कितना हमारे पास 8 है। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15 है। 8 का कितना होगा भाई 64, 25 का 15 का 225 होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 गुणा 15। इनको जब आप ऐड करेंगे, इसको AC रहने देते हैं, AC का स्क्वायर, दोनों को ऐड करते हैं 289, 289, यहाँ क्या AC स्क्वायर अटैक क्या लगेगा अंडर रूट, और ये कितने का होता है 17 का। AC कितना आ गया 17 आ गया, 17 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर।
अब हमसे क्या पूछा है, साइन ए और सेक के। देखिए साइन ए और सेक के पूछा है तो करते हैं इसको आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है साइन ए बताइए। देखिए साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ट्रायंगल, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना 15 और हाइपोटेनियस कितना है 17। तो ये आ गया 15/17। ठीक है, साइन हो गया। और क्या निकालना था हमें, सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। और कॉस क्या होता है b/h। तो ये हो जाएगा h/b, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है जी, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारे पास 17 है और बेस कितना हमारे पास 8 है, 17/8, 17/8। ये भी हो गया। ठीक है जी, अब देखिए ये हो गया। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा। ठीक है, और b/h क्या होता है, b/h जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा होता है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है p/b, वो क्या होता है tan थीटा। ठीक है, इसका उल्टा अगर मैं साइन का उल्टा करूँ तो क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है h/p होता है। और कॉस का क्या होगा सेक थीटा होगा, सेक क्या होता है h/b होगा। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट क्या होगा b/p होगा। ठीक है, ये है थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 5th क्वेश्चन है। सेक दे रखा है, अब इसमें आपको थीटा बोल रखा है क्वेश्चन में। और जब क्वेश्चन में थीटा बोलता है तो इसमें हमें अपनी तरफ से इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थीटा बोला तो किसी को भी ABC मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक वैसे होता क्या है, सेक होता है देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है जी, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो क्या होता है कॉस b/h। तो सेक क्या हो गया, सेक थीटा हो गया आपका h/b। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस आ गया होगा आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। और बेस कितना हो गया, बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये आ गया 13 सेंटीमीटर और बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना हमारे पास, हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB है, तो AB का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है जी, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है और ये हो गया AB का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 A और ये हो गया B का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे 25, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट AB आ गया ये। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई AB की वैल्यू। ठीक है जी, AB की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या बोला, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो। इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशो फाइंड करने हैं। तो देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालने हैं तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है जी, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद
हर हर भोले। ठीक है, पी अपॉन एच है पहले में, बी अपॉन एच है दूसरे में, और पी अपॉन बी तीसरे में। साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने, कॉसेक। तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, अब वैल्यूज़ लिखना शुरू करते हैं इसके आंसर। देखिए, पी अपॉन एच, तो ट्रायंगल में देखते हैं पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना 5 है, और एच कितना 13 है, 5/13 आ गया, 5/13, ये आंसर है इसका। यहाँ लिखते हैं 5/13, तो ये क्या हो जाएगा, 13/5। ठीक है, कॉस देखते हैं, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 12/13, यहाँ क्या आएगा 12/13, तो ये क्या हो जाएगा 13/12। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5 है, बेस कितना ये है 5/5/12, यहाँ क्या आ जाएगा 12/5, ये आंसर है आपके। ठीक है जी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/13, 5/13, 12/13, 5/13, और ये क्या हो गया, कॉसेक क्या हो गया, कॉसेक हो गया आपका 13/5। ठीक है, कॉट क्या हो गया आपका, कॉट हो गया, इसी के उल्टे हो गए, साइन का उल्टा। बस ये ध्यान रखना है इसमें कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री से कम होगा वो ट्रायंगल के बीच में तो लिख नहीं सकते उसको, भाई जो 90 डिग्री से कम है उसको ट्रायंगल के बीच में तो लिख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से क्या होता है, वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, ए और बी जो है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है, एक्यूट है, यानी 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, सच दैट कॉस ए कॉस बी सो दैट ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूफ करना है हमें कि ए और बी क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक है कॉस ए, एक है कॉस बी, तो ये तो हमें दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए, 4 कॉस ए, 4 कॉस ए। कॉस ए के लिए क्या करते हैं, कॉस ए के लिए जो ट्रायंगल होगा वो क्या काम करेगा, ट्रायंगल बना के देखते हैं छोटा सा। देखिए, ए बोला है तो मैं लिख के नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ए बोला है तो आप जो है ए को यहाँ लिखिए और बी को यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये किसके हिसाब से एंगल बना हुआ है, ए बोला है इसलिए बेस यहाँ लिखा है मैंने। ठीक है ना, तो कॉस होता क्या है बेसिकली, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आपके पास, ये रहा ए सी, हाइपोटेनियस क्या आपके पास, ये रहा, क्या है ये ए बी। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, कॉस आ गया, कॉस ए आ गया। अब हमसे बोला है 4 कॉस किसके लिए बना लेते हैं, बी के लिए। कॉस बी के लिए अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो देखिए, बी के लिए बनाएंगे तो यहाँ को क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे क्योंकि बी के लिए बनाया है, और यहाँ पे हो गया आपका सी, और यहाँ पे हो गया ए, ये ट्रायंगल हो गया। अच्छा, कॉस क्या होता है, कॉस तो वही होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन बेस कितना है इस बार जो बेस है आपके पास वो क्या है, बी सी है, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है। ठीक है, ये 2 बन गए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस बी है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉस ए कितना है हमारा, ए सी अपॉन ए बी आया है, और ये क्या आया, बी सी अपॉन ए बी आया है। ठीक है, अब ए बी से ए बी को कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये दोनों साइड क्या है हमारी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ये वाली साइड ट्रायंगल की और ये वाली साइड दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल साइड होते हैं तो ये जो एंगल हो गया ना एक्यूट एंगल, ये वाला तो 90 डिग्री होगा हमारा, जब भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो साइड है ये वाली और ये वाली जो साइड है ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बिकॉज, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज इक्वल साइड्स मेक्स इक्वल एंगल्स। ठीक है, इक्वल साइड में एक इक्वल एंगल बनाते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है जी, यहाँ गिवन है ये। ठीक है, यानी ये हमारा ये और ये साइड कैसी आ गई, इक्वल आ गई। ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल गलत बना हुआ है, इसको मत उतारिएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। कॉट ए कितनी दे रखे हमें, कॉट ए की वैल्यू है 7/8। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो है, ऊपर है a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी, कॉस थीटा है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, एक का स्क्वायर एक हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक हो गया, कॉस का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने 8.4 में पढ़ा था। और 1 माइनस कॉस होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़, क्योंकि 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब अच्छा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/8। ठीक है जी, इतनी तो दे रखी है 7/8, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 64, आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसके सेकंड पार्ट का भी कर देते हैं। सेकंड पार्ट में भी तो यही बोला है, क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, कॉट स्क्वायर क्या होगा, कॉट 7/8 का स्क्वायर हो गया, और 7/8 यही आ गया 50। ठीक है जी, अगर आपके टीचर ऐसे नहीं मानते हैं तो पाइथागोरस लगा के भी ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, किसी को पाइथागोरस से करना इस सवाल को तो कमेंट में बताएं मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में है वही पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ए है,
यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यानी ए ट्रायंगल ही किस हिसाब से बनेगा, ए के हिसाब से बनेगा। तो ट्रायंगल बना दिया। अच्छा कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कॉट तीसरा वाला टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट, यानी बेस अपॉन कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया हमारे पास, इसको लिख लेते हैं ना पहले से, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, लिखा था, ठीक है। देखिए ये हो गया 4/3, यहाँ से ऐसे करा, तो ये हो गया बेस 4 हो गया और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3 हो गया। बेस हो गया 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आ गया 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या है ये निकालना है। हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस लगाते हैं ना। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी है, ए सी का स्क्वायर। बेस क्या हमारे पास, ए बी है, ए बी हमारा बेस है, और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, बी सी है। तो ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमें दे रखा है, बेस हमें पता है, लिख लेते हैं ना पहले। बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। तो बेस की जगह कितना लिख देते हैं, बेस की जगह लिखेंगे 4 प्लस बी सी की जगह कितना है, 3 है। तो कितना आ गया 4 का 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 9 25। यहाँ आएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हट के क्या लग जाएगा, अंडर रूट। और 25 का कितना होता है, 5। ए सी कितना आ गया जी, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर है ये। देखिए मैं सेंटीमीटर लिखता हूँ, थोड़ा ऐसे हो जाता है, सेंटीमीटर है ये। चलिए देखिए अब पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन में ये बोला है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, इतना मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन। तो इसको करते हैं। देखिए 1 - 10 है, यहाँ से करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, 1 - 10 है, 10 स्क्वायर है, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, कॉस है शायद, हाँ जी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड इसको सॉल्व करते हैं। 10 क्या होता है, 1 - 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/H। तो 3/4 आ गया। ठीक है जी। अच्छा आपको लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं बेशक से। देखिए 10 क्या होगा, 10 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है 4 है, 10 हो गया। 10 के अलावा और क्या यूज़ हुआ है इसमें, कॉस और साइन यूज़ हुआ है। अच्छा कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसमें 4 है, और 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ गया। ठीक है। और उसके बाद साइन और यूज़ हुआ है, तो साइने भी लिख लेते हैं। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3/5 आ गया। यहाँ आ गया अभी 3/5। ठीक है, सारी वैल्यू हमें पता, अब यहाँ रख लेते हैं। 1 + 10 की जगह क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस क्या है हमारे पास, कॉस है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है हमारे पास, साइन है हमारे पास 3/5 का स्क्वायर
3/5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए 1 माइनस 3 का तो 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 1 प्लस 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 4 चौक 16, 5 पचे 25, माइनस 3 3 9, 5 पचे 25। ठीक है जी। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7/25 बचेगा। ठीक है जी। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको एलसीएम लेंगे, देखिए जब ये चीज़ यहाँ जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा देते हैं, तो 16 में से जब आप 9 घटाते कितना बचेगा, 7। तो लिखते हैं इसको 7/16 बटे, इसको जब करेंगे आप देखिए इस वाले को, इस वाले पार्ट को, तो क्या होगा, 16 एकम 16 और 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 हो जाएगा 25/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको, 16 और 9 25/16। अब क्या करेंगे, इस 16 से 16 को काट देते हैं, तो 7/25 आ गया यहाँ भी। तो 7/25 बराबर 7/25 और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था हमें। ठीक है जी। ये एलसीएम लेना आना चाहिए यहाँ पर जो एलसीएम हुआ है ना, वो याद रखना। 16 एकम 16 और 16 में से 9 गए तो 7/16 आ गया। 16 एकम 16 और 9 25, 25/16 ये रहा। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। और क्वेश्चन नंबर 9th थोड़ा हो सकता है लेंथी हो, वैसे लेंथी है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक तो साइन ए वालों के लिए बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा ए के लिए, एक ये रहा ए वाला, कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। ठीक है जी। तो एक साइन ए और कॉस ए के लिए यही मान लेते हैं ये ट्रायंगल, बेस ये बना हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ सॉल्व होगा साइन ए और कॉस ए का। तो इसमें दे क्या रखा, हमें tan दे रखा है। ठीक है, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया, और बेस क्या हो गया हमारे पास, √3 हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 1, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 हो गया, और बेस क्या हो गया, √3 हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास, AC है, बेस कितना है, √3 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1 है। देखिए √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। क्यों होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए होता है। अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, AC स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, √, AC √, में आ गया, ये कितना होता है 2 का 4। ठीक है जी, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब ये ट्रायंगल किस लिए बनाया था हमने, इसके लिए साइन ए और कॉस ए। तो साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये रहा 1 है, और बेस कितना है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना है 2 है। कॉस हो गया, कॉस पूछते हैं, कॉस से क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस है √3, हाइपोटेनियस कितनी है 2 है। साइन का हो गया सॉल्व, ए वाले साइन के सॉल्व कर दिए हमने। अब कॉस के देखते हैं, 4 कॉस से ट्रायंगल बनेगा एक, किसके लिए, 4 साइन सी और कॉस सी। ये देखिए सी वाले के लिए, जितने भी सी वाले ये रहे। तो साइन ए, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी के लिए ट्रायंगल जब बनेगा, देखिए
ट्रायंगल जो है यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ ये लिख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो सी यहाँ पर है तो ए बी कितना है, 1 है, ए बी है √3 तो यहाँ आएगा √3, और बी सी कितना है, 1 है, 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा 2 सेंटीमीटर। देखो वैल्यूज़ तो वही रहेंगी जो जिसकी हैं, बस क्या होगा, नाम चेंज होगा। जैसे ए पहले यहाँ पर था तो अब यहाँ पर है, तो नाम चेंज होगा, जो जिसकी जितनी वैल्यू हो तो वो तो उतनी रहेगी, ठीक है। अब साइन सी के लिए जब करेंगे, देखिए साइन सी, तो साइन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा √3 है, हाइपोटेनियस कितना है, ये रहा 2, साइन सी हो गया। अच्छा अब कॉस सी के लिए करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारे पास, 1 है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, ये हो गया जी। अब ये जो है ये सारी वैल्यू हमने इसलिए लिखी है ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो उसमें बिल्कुल भी 1 मिनट नहीं लगेगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी, बस क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, क्वेश्चन मिला लेते हैं, कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है जी। अब वैल्यूज उठा के यहाँ रख देनी है बस। साइन ए कितनी है, ये रहा 1/2, कॉस सी कितना है, कॉस सी इधर देखिए 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए की वैल्यू ये रही कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 हो गया, और इनटू साइन सी कितना है, ये रहा साइन सी √3/2। बताइए इस क्वेश्चन को करने में क्या टाइम लगेगा, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 क्या होगा, 3 होगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया, और दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, 1 + 3 आएगा, ये क्या हो गया 4/4, और इसको कैंसिल कर देंगे आपस में तो कितना आ गया, 1 आ गया आंसर, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेम यही चीज़ें हैं क्या, कॉस ए कॉस सी, क्या बोला है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, इसमें बस वैल्यू रखनी है हमें। देखिए कॉस ए कितना हमारे पास, कॉस ए की वैल्यू है ये रही, कितनी है, √3/2, √3/2, कॉस सी कितना हमारे पास, ये रहा 1/2, माइनस साइन ए क्या है हमारे पास, ये रही साइन ए की वैल्यू 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, ये रही √3/2। अब क्या होगा, अब होगा ये, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आएगा, इसको इससे करेंगे तो √3/4 आएगा। अब क्या होगा, अब √3/4 से कैंसिल होगा, कितना आ गया, 0 आ गया, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो ये फ़ायदा इन चीज़ों को पहले निकाल लेने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन है वैसे, इसके बाद फिर ट्रू फॉल्स हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए PQR एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इसमें जो Q है वो राइट एंगल है, तो 90 डिग्री बना रखा हमने ये रहा क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि PQ + QR = क्या है, 25 है। तो अगर मैं PQ को यहीं रहने देता हूँ तो ये हो जाएगा 25 - QR, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। तो P से Q की वैल्यू, PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई 25 - QR, ठीक है। अब PQ थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, यहाँ मिटाते हैं इसको, PQR बनाया ट्रायंगल, ठीक है जी। PQ कितना है
यहाँ पर पी आ रहा है, गलती से मुझसे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा पी आर प्लस क्यू आर है 25, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगा पी आर। ठीक है जी, तो पी आर कहाँ से, पी आर ये रहा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें पता लग गया, और पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये बी। ठीक है जी, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, बेस कितना हमारे पास 5 है, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, ये है आर क्यू। ठीक है, चलिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्यू आर का हो गया क्यू आर स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या आएगा 25, और बी की जगह क्या आएगा क्यू आर, और इसको 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ लिख देते हैं आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 25 का कितना होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर में कितना 25 प्लस क्यू आर का आर क्यू, या क्यू आर एक ही बात है, क्यू आर लिख लो या आर क्यू लिख लो, एक ही बात है, आर क्यू का स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या होगा क्वेश्चन में, ये जो क्यू आर का स्क्वायर है इससे क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। अब ये क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 625 को ही रहने देते हैं, प्लस का 25 इधर आके माइनस का, और यहाँ क्या माइनस का 50 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है, ये कितना आएगा घटाने पे 600, यहाँ कितना आएगा 50 क्यू आर। अब क्यू आर को यहीं छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 600 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन में हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रायंगल ही हमने उस हिसाब से बना रखा था। सबसे पहले क्या निकालना है साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 12, और ये कितना आएगा 25 माइनस क्यू आर कितना आया है 12, क्यू आर आर की, तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे हम परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12, हाइपोटेनियस हमारे पास 13, ये आंसर साइन का हो गया। फिर क्या बोला है कॉस पी, साइन पी के बाद क्या बोला है कॉस पी। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हमारे पास, बेस है इस ट्रायंगल में मेरा 5, और हाइपोटेनियस कितना 13। साइन पी हो गया, कॉस पी हो गया, और क्या निकालना है टेन पी। यहाँ कर देते हैं, देखिए जगह कम है, तो टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है 12, और बेस कितना 5, 12/5, ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया
साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये होगी सारी वैल्यूज़। अब करते हैं इसके ट्रू फॉल्स। इसके ट्रू फॉल्स में क्या है, ट्रू फॉल्स इसके बहुत आसान है। ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू होती हैं, ये 10 की वैल्यू, अगर आपको टेबल याद हो तो साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। हमने पहले भी करा था ये। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। 10 की वैल्यू पूछ रहा है कि लेस देन क्या होता है, 1 होता है। जी नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है फॉल्स है आंसर इसका। क्यों फॉल्स है कि अगर मैं चाहूँ तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा, जो भी हमने ऊपर ही किया था क्वेश्चन में। ठीक है जी, ए बी सी, जिसमें ये कितना होगा, 5 होगा और ये कितना होगा, 12 होगा। अभी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था इसमें। तो ये देखिए 10 क्या होता है, 10 ए अगर मैं निकालूँ तो 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना, 12, 12/5। और ये क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। रीज़न में ये हो गया। काटेंगे तो 5 से बड़ा नहीं आएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2.4 आ रहा है, बड़ा होता है 1 से। सेकंड देखिए, सेकंड में सेक जो है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो इसमें क्या करना है हमें, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। और ये वैसे भी सही है, क्योंकि कॉस ए जो है वो क्या होता है, 5/12 हो जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है। और इसमें हमेशा ये देखिए, ये बेस है और ये क्या, हाइपोटेनियस। यहाँ पर भी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ी साइड होती है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल अगर आप बनाएंगे, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करते हैं, इसका नाम लिख लिए ABC। तो ये हाइपोटेनियस की जो साइड है वो इससे और इससे हमेशा बड़ी तो होती है, तो इसलिए ये क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस इसमें बड़ी दे रखी है और बेस छोटा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A, फॉल्स। क्योंकि फॉल्स, बिकॉज, क्योंकि कॉस जो है, कोसिकेंट जो है वो किसका होता है, कॉसेक का होता है, कॉसेक थीटा का होता है। ठीक है जी, किसका होता है, कॉसेक थीटा का। ठीक है, कॉसेक ए होगा, ये कोसिकेंट होगा तो। और कॉस जो है, बस ठीक है, ये कोसिकेंट किसका होता है, कॉसेक का होता है, फॉल्स। फोर्थ देखिए, कॉट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, नो, फॉल्स। ये भी क्या है, फॉल्स है। ये तो एक थीटा की वैल्यू होती है, ये फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये कोसिकेंट किसका है, ये कोसिकेंट किसका है, ये ए का है। ठीक है, ये अगर हम ये कहें कि कॉट और ए की मल्टीप्लाई होती है कॉट ए, तो ये क्या होगा, ये गलत है, ये फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इज को 4/3 सम एंगल के लिए, ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम लिख लिया हमने ABC। और साइन क्या होता है, साइन जो होता है, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है इसका, 3 आ रहा है, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। परपेंडिकुलर बेस इज हाईएस्ट साइड, it is not possible
ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है जी। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन 11 भी कंप्लीट कर लिया। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कोई गलती दिखती है आपको या वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद।